आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं राइडर वेट टैरो डेक के माइनर आर्काना का नंबर 1 कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वैंड्स भी इसको बोलते हैं। ये माइनर आर्काना का सबसे पहला कार्ड है। एस यानी इक्का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड सिंबल्स, इसके की पॉइंट्स और साथ साथ इसके एनालिसिस के बारे में, जो अलग अलग तरह की सिचुएशन में किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, टैरो के और अच्छे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि इक्के की छड़ी। वॉन्ड्स जो यहाँ पर छड़ी है, साथ ही साथ ये एक्शन को दर्शा रही है क्योंकि ये फायर एनर्जी की कारक है। यहाँ पर फायर एनर्जी को डिनोट करती है, अग्नि तत्व को दर्शाती है। ये यहाँ एक्शन, डिसीजंस, पावर, एनर्जी, बिगनिंग, स्ट्रेंथ, इन सबको दर्शाने वाली है। चैलेंजेस को फेस करने की ताकत दिखाती है ये। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से मैजिकल स्टिक है। यहाँ ये जादुई छड़ी के रूप में हमारे सामने आती है। हम इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पर इस पर कुछ पत्तियां हैं, जिनमें से कुछ पत्तियां झड़ी हुई हैं, कुछ पत्तियां अभी लगी हुई हैं, लेकिन ये सभी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी हैं। तो ये बिगनिंग को, बिल्कुल नई शुरुआत को बता रही हैं, नए अवसर को दर्शा रही हैं, नई उपलब्धियों को बता रही हैं, नए नए वेंचर्स के बारे में बता रही हैं। साथ साथ ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जो पत्तियां झड़ चुकी हैं वो कुछ ऐसे इवेंट्स हो या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जो कि अभी नए ही दौर में थी, नई शुरुआत में थी, अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुए थे। कोई कमिटमेंट्स, कोई बॉन्ड, कोई रिलेशंस, कोई वेंचर्स या कोई इस तरह के नए एफर्ट्स हो जो कि अभी शुरुआती दौर पर थे और वो यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, वो झड़ चुके हैं और नए अवसर जो है वो यहाँ पर पनप कर सामने आ रहे हैं। अब ये जो हाथ है, यानी जिसने होल्ड किया हुआ है इन सभी कामों को, या फिर हम कह सकते हैं इन अवसरों का जो माध्यम है, जो मीडियम है, जो लेकर आया है, उसका कोई पीछे से आप देखें बाजू नहीं है, बादलों में से निकल कर आ रही है। पता ही नहीं चल रहा कि कहां से आ रहा है। तो ये जो बादल है ये डिविनिटी को कि कुछ चमत्कारिक रूप से आपके सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति होगी कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया, ये तो कुछ चमत्कार सा हुआ है जो हमारे सामने ये आया है। बैकग्राउंड को आप देखो तो बिल्कुल समतल है, ग्रीनरी है, यानी कहीं कोई चैलेंजेस नहीं है, समतल है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, कहीं कोई ऐसे पथ नहीं है जहां पर कष्ट हो, पत्थर हो, ऊंचे नीचे मैदान हो। तो बिल्कुल समतल है, यानी कि यहाँ चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं। दूर एक किला या कासल है जो कि अचीवमेंट्स को, स्टेबिलिटी को बता रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कोई नया घर बसा है, यानी नए घर बसने की शुरुआत हो सकती है, नया घर बनने की शुरुआत भी हो सकती है, किसी नई प्रॉपर्टी को लेने की शुरुआत भी हो सकती है। क्योंकि नई नई पत्तियां हैं तो ये पॉसिबिलिटी है किसी नए बर्थ की। तो ये कार्ड आपको एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए ताकत, क्योंकि हाथ ने पूरी तरह से ग्रिप बनाई हुई है। तो उत्साह से भरा हुआ एरीज, लियो और सेजिटेरियस राशि को दर्शाता हुआ ये कार्ड पूरी तरह से कह रहा है कि आपके सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। इनको, इन चैलेंजेस को पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ फेस किया जाए। आगे बढ़ने वाली किसी भी सिचुएशन में ये एक प्लस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। अगर किसी लव, रिलेशन, कमिटमेंट, बॉन्डिंग, मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेटली यस है कि ये एक बहुत अच्छी मैजिकल शुरुआत होने वाली है। किसी नए करियर, प्रोफेशन के लिए भी ये यस है कि आगे आने वाले जो आपके सामने जो भी स्टेप्स आने वाले हैं वो आप आराम से पार करते चले जाएंगे। अपने उत्साह को बनाए रखिए। इन्वेस्टमेंट में ये बहुत अच्छी बिगनिंग है क्योंकि मैजिकल स्टिक है, मैजिकल वॉन्ड्स है, तो बहुत अच्छे चमत्कारी रिजल्ट ये सामने लेकर आएगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है और उस स्थिति में ये कार्ड आपके सामने रीडिंग में आता है, तब क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो सन का कार्ड है। सूर्य ऊर्जा को बैलेंस करने की यहाँ पर जरूरत होगी। सन की रेमेडी की जाए, सन बाथ थोड़ी देर के लिए अवश्य लिया जाए सुबह सुबह का, यानी सूर्य की रोशनी को अपने शरीर में अवशोषित किया जाए, थोड़ी देर बैठा जाए, सूर्य को प्रणाम किया जाए, हो सके तो जल भी अर्पण किया जाए और सूर्य की तरह ही अपने जीवन में एक अच्छा डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए, अपना एक रूटीन बनाया जाए और उसे फॉलो करने की कोशिश लगातार की जाए। तो सूर्य की ऊर्जा को आप अपने में बैलेंस कर सकते हैं। फादर और फादरली फिगर्स के साथ सम्मान से पेश आए, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए एस ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड। आई होप आपको इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। इफ यस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।